Good morning students. Today we will discuss about paper 2 GS Mains paper 2 का हम क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं. Let's see. ओके तो हमने आज इसमें जो क्वेश्चन लिया है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, राइट. तो इसमें हम देखेंगे अपना जो क्वेश्चन है. लेट्स सी 22 जून हमारा मॉर्निंग का क्लास है. सो इसमें हमने जो पेपर 2 GS मीन्स पेपर 2 मैंने आपको बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स को हमें रिलेट करना है अपने स्टैटिक पार्ट से, राइट. तो पेपर 2 में हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन और इसका जो पार्ट है उसके साथ हमको करंट अफेयर्स को रिलेट करना होता है. तो बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चन है, आप इसको न्यूज़ में बहुत देख रहे हैं. कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज़ क्रिएटेड द मीनेस ऑफ इन्फोडेमिक. इन्फोडेमिक का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कोरोना वायरस ने. उसको हमको एग्जामिन करना है, क्या ये सही है गलत है, ये इन्फॉर्मेशन सही है गलत है. पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमको ये जो टर्म्स है कीवर्ड्स है ये क्लियर होंगे तो ही हम क्वेश्चन लिख पाएंगे, राइट. मीनेस मतलब बहुत बड़ा समस्या है और इन्फोडेमिक मतलब इन्फॉर्मेशन का पैंडेमिक. जैसे पैंडेमिक कोरोना वायरस है सेम वैसे ही इन्फॉर्मेशन का पैंडेमिक उसके बराबर है या उससे कहीं ज्यादा है, राइट. सो ये प्रॉब्लम हमारे सामने है. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. हम बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैं इसको लेके आए 250 वर्ड्स में. आपको इसको 150 वर्ड में मुझे इवनिंग तक ये लिख के देना है, राइट. 150 वर्ड्स में मुझे देना है. देन लेट्स डिस्कस इसका हमें अप्रोच कैसे रखना है. इंट्रोडक्शन देना है, हमें जो करंट सिचुएशन है उसका इन्फोडेमिक्स के बारे में बताना है, मीडिया का रोल बताना है, सजेस्टिव मेजर्स इसमें हम देने हैं और कंक्लूजन हमें इसको इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है. एज 2020 रोल्ड आउट, जैसे जैसे 2020 आ रहा है जो आउटब्रेक है टर्न इनटू एन इंटरनेशनल पैंडेमिक. कौन सा पैंडेमिक की हम बात कर रहे हैं? कोरोना वायरस. Each new country the virus spread to fuel panic and demand for information regarding disease. सब कोई कम्युनिटी है, जितनी भी कंट्रीज हैं दुनिया में, सब जो पेंडेमिक है उससे रिलेटेड उस डिजीज से लड़ रही है और उसका जो पैनिक है मतलब जो एक डर है वो फैल रहा है लोगों में, ठीक है, कोरोना वायरस से रिलेटेड. और वो सबसे बड़ा डर, उससे भी बड़ा डर क्या है? एज अ रिजल्ट जो इन्फॉर्मेशन का जो डर है वो उससे कहीं ज्यादा डर फैल रहा है कोरोना वायरस की से ज्यादा. एक तो कोरोना वायरस बीमारी है जो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ये हो गया है और उससे कहीं ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो गई है हमारी इसकी इंफॉर्मेशन की. जो फेक न्यूज और जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है न्यूज में वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, राइट. सो सोशल मीडिया बिकेम बोथ एन इंडिस्पेंसिबल. हम उससे अलग भी नहीं रह सकते हैं और हम उसके साथ भी नहीं रह पा रहे हैं, राइट. बिकॉज कि वो गलत इन्फॉर्मेशन इतना दे रहा है और उसके बिना हम नहीं रह पा रहे हैं कि वो हमारी लाइफ का इतना इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन गया है. सो वाइटल इंफॉर्मेशन फर्टाइल ग्राउंड फॉर डेंजरस र्यूमर जनरेटिंग. ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आती है यहाँ से और ये जो गलत इंफॉर्मेशन है उसका भी ये फर्टाइल ग्राउंड है, मीन्स उसका उपजाऊ एक जगह है कि वहां से ऐसी गलत न्यूज फेक न्यूज आती हैं, ठीक है, सोशल मीडिया से. विद क्लेम्स ऑफ इक्वल शॉक बट वेरिंग ट्रूथ मेकिंग बिग वेव्स अक्रॉस द वर्ल्ड. यही शॉक है जो गलत न्यूज का, जो फेक न्यूज का जो शॉक है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड बहुत बड़ा पेंडेमिक एक क्रिएट कर रहा है जिसको हम इन्फोडेमिक बोल रहे हैं, ठीक है. इतना क्लियर हुआ मीनिंग. नेक्स्ट, इन इंडिया इन्फोडेमिक इज स्प्रेडिंग ऑन व्हाट्सएप. ये जो प्लेटफॉर्म्स है इन पे हमारा इंडिया में ये फेक न्यूज है, इन्फोडेमिक्स है, ये फैल रहा है, राइट. Other social media platforms with numerous false claims including about an impending emergency claim declaration and an extension of the lockdown period, right. जो लॉकडाउन पीरियड का जो एक्सटेंशन है वो बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड फेक न्यूज आ रही हैं, ऐसे बढ़ रहा है, इससे हम ये प्रॉब्लम है इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप ये दवाई यूज कीजिए, कोरोना का दवाई मिल गया है, ऐसी ऐसी न्यूज हम देखते हैं कि. और सपोज अगर हम थोड़ा एजुकेटेड है और जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, गांव से लोग हैं जिनको इतनी समझ नहीं है, वो फेक वो सच मान लेते होंगे. सो उनके लिए तो ये न्यूज सही है, राइट. सो हम देखेंगे कि कैसे हम इस इन्फोडेमिक को टैकल करें. इन्फोडेमिक्स इज डिफरेंट टाइप ऑफ आउटब्रेक विच नीड्स अटेंशन एंड कंसर्न. इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन अबाउट द नोवल कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग फास्टर देन पेंडेमिक. ये जो गलत न्यूज है, मिसइंफॉर्मेशन है, वो उस पेंडेमिक से भी ज्यादा तेज गति से फैल रहा है. Okay, from selling fake coronavirus cures online to cyber attacks on hospitals, critical information systems, criminals are exploiting the COVID-19 crisis.
क्रिमिनल्स जो हैं, जो साइबर अटैक के क्रिमिनल्स हैं, वो कोविड-19 का सिचुएशन उसको और बुरा बना रहे हैं। हॉस्पिटल्स में हम देखेंगे कि हॉस्पिटल्स में ये जो सिचुएशन है ये और ज़्यादा गलत तरीके से बढ़ रही है। उनका जो सिक्योर्ड जो न्यूज़ होती हैं, सीक्रेट जो न्यूज़ होती हैं, वो बाहर ले आते हैं साइबर अटैकर्स जो होते हैं। तो ये जो फेक न्यूज़ का जो पूरा जो गैंग है, वो जो काम करता है, वो उससे इन्फोडेमिक्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है, राइट? तो हमको एक ये पॉइंट हम इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट इज अबाउट इन्फोडेमिक्स। इसको हम अब डिटेल्स में देख लेते हैं, ये क्या है। सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड आर फेसिंग एन इन्फोडेमिक एंड ओवर अबंडेंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम के बारे में, जो कोरोना वायरस जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमको न्यूज़ मिलती है वो ज़्यादा गलत है, वो ज़्यादा खतरनाक है, बजाय उस बीमारी के, कोरोना वायरस से बीमारी से ज़्यादा खतरनाक है उसके बारे में जो गलत न्यूज़ फैल रही है, राइट? चलिए, इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर पीपल to identify truthful and trustworthy sources from false and misleading one। लोगों को ये समझना और पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। They can spread misinformation, disinformation and rumors during a health emergency। जो इंफोडेमिक्स हैं वो गलत न्यूज़ फैला सकते हैं, वो डिसइंफॉर्मेशन कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, और हेल्थ इमरजेंसी को और बुरा बना सकते हैं, ठीक है। Infodemics can hamper an effective public health response and create confusion and distrust among the people। ओके जो इन्फोडेमिक्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो जो सिचुएशन है उसको, जो कंफ्यूजन का है सिचुएशन, उसको और कंफ्यूज कर देंगे। कोई बोलेगा आप इसको ऐसे दवाई यूज कीजिए, कोई बोलेगा वहां पे कोरोना ठीक हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, आप ये चीज यूज कीजिए आपका ठीक हो जाएगा, आप इससे बच जाएंगे। कोई बोल रहा है मास्क यूज कीजिए, कोई बोल रहा है मत कीजिए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है जो आम लोग हैं, जो मैंगो पीपल उनके बीच में, राइट? सो व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन बिटवीन दिस क्रिटिकल सिचुएशन। ये जो इन्फोडेमिक और इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन का जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें मीडिया का क्या रोल हो सकता है? Media plays a tremendous role in creating awareness. Of course, we know among susceptible population in an attempt to reduce their contact with information। जो इन्फेक्शन का जो रीच है उसको कम करने के लिए एक सही इंफॉर्मेशन देके मीडिया ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है, right? In fact, it has the potential of generating a psychological impact on the social conduct। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, कई लोग डर के मारे भी गलत चीजें कर बैठते हैं, राइट? बिकॉज उनको ज्यादा डर लगता है और इतना हाइप क्रिएट होता है मीडिया में, दैट्स हाउ। सो ये मीडिया ही उसको कम कर सकता है, ठीक है। जो मीडिया है वो जनरेट कर सकता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द सोशल कंडक्ट, मीन्स बड़ी मात्रा में लोगों पर असर कर सकता है साइकोलॉजिकली मीडिया, ठीक है। वो गलत देगा न्यूज तो गलत इम्पैक्ट जाएगा, सही न्यूज देगा तो सही इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। On the other hand, in times of recently serious epidemic outbreaks, infodemics or epidemics of rumors may appear very quickly in the virtual world, ठीक है। जो इन्फोडेमिक्स और एपिडेमिक्स है, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत ज्यादा तेज गति से फैल रही है वर्चुअल वर्ल्ड में। वर्चुअल वर्ल्ड कौन सा है? जो हम ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म, हम प्लेटफॉर्म्स पे हम जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ये होता है हमारा वर्चुअल वर्ल्ड, ओके। बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज एंड अनरिलायबल एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डिफ्यूज्ड बाय सम इंटरनेट यूजर, पीपल कैन बिकम कंफ्यूज्ड एंड फियरफुल। पीपल जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फियरफुल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ये जो फेक न्यूज फैलती है उसके लिए, ठीक है। इन सच सर्कमस्टांसेस द रोल ऑफ मीडिया इज एसेंशियल। ऐसी नौबत जब आ जाती है, ऐसी सिचुएशन जब आती है, तो मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जर्नलिस्ट विद साइंटिस्ट आर obliged टू रिपोर्ट एंड एग्जिबिट कॉन्क्रीट एंड कन्विंसिंग प्रूफ अबाउट द नेचर ऑफ एपिडेमिक। जो जर्नलिस्ट है उनको इस बारे में बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, बहुत सीरियस होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि कैसे वो सही न्यूज लोगों तक पहुंचा पाए बीमारी से रिलेटेड, ठीक है। And should explain the reasons for control interventions led by health authorities, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन है, जो इंटरवेंशन है, वो हेल्थ अथॉरिटीज को इसके बारे में बता पाए, ठीक है। लेट्स सी। सो सजेस्टिव मेजर्स, हम इसके बारे में क्या दे सकते हैं कि जो इन गलत इंफॉर्मेशन है वो फैल रही है, तो हम उसके लिए क्या हम कर सकते हैं कि वो ना फैले, ठीक है, और लोग उससे कम इम्पैक्ट हों। ये देखिए, India needs to find a fine balance to ensure authenticity without affecting free speech. India's approach must be more delicate.
इंडिया का अप्रोच जो है वो बहुत ही फाइन लाइन है, राइट। एक तो वो फ्री स्पीच को भी हैम्पर नहीं करना चाहता, लोगों की जो फ्री स्पीच का जो राइट है आर्टिकल 21 जो बोलता है, और एक जो लोग गलत इंफॉर्मेशन जो उनका राइट है, मीन्स वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और एक जो मतलब गलत न्यूज भी ना फैल पाए। तो ये दोनों के बीच में बहुत फाइन लाइन है, इंडिया को उससे टैकल करना होगा, समझ रहे हैं। एक जो सोर्स है वहां से हम इंफॉर्मेशन को हम रोक नहीं पाएंगे, मतलब हमने उनको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कि अब जो चाहते हैं बोले, जो चाहते हैं कहें किसी को, और एक तरफ वो जो ग्रुप है कि गलत न्यूज यहाँ पे आ रहा है, तो हम दोनों को गलत न्यूज कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली यहाँ से आएगा, और हम इनको रोक भी नहीं सकते कि अब मत दीजिए, बट हम उस गलत न्यूज को कैसे सही करें, इन दोनों के बीच में बहुत फाइन लाइन है, हमको उसको टैकल करना है, राइट। इसमें क्या आता है, डिफाइनिंग फेक न्यूज, हमको फेक न्यूज को डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से कि ये फेक न्यूज है, ठीक है, कैसे है। इंश्योरिंग द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, हम फैक्ट जो सच्चाई है और जो ओपिनियन है किसी के विचार हैं, हम उसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, डिफरेंट उसको कर सकते हैं कि ये उससे इस तरह से अलग होता है, ठीक है। मीटिंग प्राइवेसी कंसर्न्स अंडर आर्टिकल 21, मैंने बताया आर्टिकल 21 में जो भी आपके जो मेजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये कंसर्न्स हैं ये करना है, ठीक है। सेफ गार्डिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फॉलोइंग ड्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ एवरी टाइम, जो लॉ का प्रोसेस है उसको हर टाइम अपने यूज में रखना, उसको मजबूत करना, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को, इससे रिलेटेड जो साइबर अटैक्स होते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास उसका रिजॉल्व होना चाहिए, राइट। The media needs to act responsibly in such extraordinary circumstances, especially so in the era of WhatsApp. क्या बोल रहे हैं कि मीडिया को ज्यादा रिस्पॉन्सिबली इसको हैंडल करना होगा, जो व्हाट्सएप का टाइम है कि एक इन द फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप उसको इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान भी लेते हैं कि ये सच है, उसको बिना चेक किए हुए कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको एक बार 1 मिनट दें और उस न्यूज़ को चेक करें, राइट। तो वो हमको देखना होता है कि हम कैसे ये जो न्यूज़ है फेक न्यूज़, इसके लिए मीडिया को हम कैसे रिस्पॉन्सिबल करें, कि मीडिया को रिस्पॉन्सिबल बनना ही पड़ेगा कि जो न्यूज़ आती हैं उसको चेक करें, तब लोगों को पहुंचाए व्हाट्सएप जैसे टाइम में, ठीक है। और अदर सोशल मीडिया के जो बहुत बुरा जो इनका हाल होता है सोशल मीडिया का, कि कोई भी न्यूज़ आती है तो बहुत जल्दी से फैल जाती है, लाइक अ फॉरेस्ट फायर, ओके। द की इज टू फाइट पैनिक विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नॉट बाय कर्बिंग ट्रांसपेरेंसी, जो उसका जो चाबी है वो क्या है कि जो पैनिक है उससे हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन से फाइट करना है, ओके। ट्रांसपेरेंसी को हार्म किए बिना, ट्रांसपेरेंसी को हार्म किए बिना जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो मीडिया है, उसको क्या करना होगा, जो पैनिक है, जो मतलब अफरा तफरी का माहौल है, उसको हमें कम करना होगा एक राइट इंफॉर्मेशन के साथ, राइट। हमको सही न्यूज लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है। द रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन अगेंस्ट द फियर, हम मतलब वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दे लोगों को, वो ज्यादा सबसे सही चीज होगा इस एपेंडेमिक से लड़ने के लिए, राइट। विच कुड बी डू प्लेंटी ऑफ डैमेज टू एन अदरवाइज हेल्दी सोसाइटी, वो जो हेल्दी सोसाइटी को क्योर करने के लिए, उसको डैमेज को बचाने के लिए, ये उसके डर को कम करने के लिए यही एक सही रास्ता होगा कि हम जो सही न्यूज़ है वो लोगों तक पहुंचाएं, राइट। डिस्पाइट द डिस्ट्रेस द कोरोना वायरस आउटब्रेक इज ऑलरेडी कॉजिंग एंड विल कॉज, ये करता रहेगा और कॉज कर रहा है स्ट्रेस, राइट। There is an opportunity for individuals and governments to learn from this crisis. हमेशा हमको पता है कोई भी इन्वेंशन होता है, हम किस चीज़ के लिए फाइट करते हैं, हम कैसे सीखते हैं, जब तक हम पे वो प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हम पे आज पूरे वर्ल्ड के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है तो हमें इससे लड़ने के लिए उसके उपाय बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेट वे में निकालने होंगे, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आई है, हम अपना एक कलेक्ट कर रहे थे, डिफेंस मैकेनिज्म अपना अच्छा कर रहे थे, हम अपने वॉरहुड अच्छा अपना कर रहे थे, अपने जो वेपन्स हैं वो अच्छे अच्छे खरीद रहे थे, बट इंस्पाइट ऑफ दैट हमने ये नहीं ध्यान दिया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, और आज हमको प्रॉब्लम कर रहा है। अगर हमारे पास हॉस्पिटल्स अच्छे होते, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा होता, तो मे बी ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा इंडिया में ना होता, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना कर पाता, राइट। तो हमें इस कोरोना आउटब्रेक के टाइम में अपने जो मेजर्स हैं वो निकालने होंगे, खोजनी होंगी नई नई चीज़ें, राइट। और जो विद किसके साथ, सही इंफॉर्मेशन भी लोगों को प्रोवाइड कराते रहें उसके साथ, ठीक है। फॉर दिस एवरीवन नीड्स टू बी बेटर इन्फॉर्म्ड एंड बी मोर फॉरवर्ड थिंकिंग, सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचना होगा और लोगों को ये चीज़ें आगे बतानी होंगी। जो हमारे पास कोई न्यूज़ आती है तो एटलीस्ट 1 सेकेंड हम उसको दे दें
कि चेक करने में क्या जाता है कि लेट्स सी, हम इसको एक बार चेक तो कर ले जो हमारे पास न्यूज़ आई है, इज इट राइट और रॉन्ग, हम तो यही तो करेक्ट कर लें, उसको एक बार गो बैक उस पर जाके साइट्स पे चेक करें और गवर्नमेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको गो थ्रू, उसको एक बार हो लें, रीडायरेक्ट हम उसको कर पाएँ कि एक बार ये सही है न्यूज़ जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या हम इसको तभी हम इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज कंक्लूजन अबाउट इट, हाउ कैन वी कंक्लूड दिस क्वेश्चन और दिस प्रॉब्लम ऑफ एपिडेमिक्स और इन्फोडेमिक्स, ठीक है। इसको हम साथ में लेके चलेंगे। हमने बोला है कि आपका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आप उसमें कुछ नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है। इन दिस टाइम ऑफ इमरजेंसी देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ काउंटर द स्प्रेड ऑफ रूमर्स, द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट फाइटिंग एन एपिडेमिक बट एन इन्फोडेमिक। जो पूरी दुनिया है वो एपिडेमिक से फाइट नहीं कर रही है, उसके साथ साथ उससे कहीं ज्यादा इन्फोडेमिक से फाइट कर रही है। इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन, राइट, और डेमिक मीन्स, एंडेमिक मीन्स जो प्रॉब्लम चल रहा है बहुत ज्यादा महामारी, तो इन्फॉर्मेशन की महामारी से दुनिया लड़ रही है, including India. Okay, this situation is the testament to the raw power of social media and a sign of how much we achieved when it comes to the curtailing the spread of dangerous lies online. हम कितना इस चीज के बारे में आगे बढ़े हैं कि जो फेक न्यूज बढ़ रहा है, जो झूठ बढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन, जो वर्चुअल वर्ल्ड में, उसको हम कैसे कम करें, ठीक है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये उससे कहीं बड़ी चुनौती है कोरोना वायरस से ज्यादा, राइट। कोरोना वायरस तो आज नहीं तो कल हम हैंडल कर ही लेंगे, हॉस्पिटल जितने ज़्यादा होंगे, जितने अच्छे डॉक्टर्स होंगे, उसको हम हैंडल कर लेंगे, बट एक गलत न्यूज़ का हम क्या करें, राइट। तो हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अगर इस बीमारी से रिलेटेड हमारे पास कोई न्यूज़ आती है, कोई मैसेज आता है, कोई फॉरवर्ड आता है, तो एटलीस्ट हम उसको रीचेक करें, दोबारा से उसको चेक करें कि देखें कि क्या ये न्यूज़ सही है। कोई गवर्नमेंट एक साइट से, प्लेटफॉर्म से आप चेक करें उसको, तभी उसको मैसेज को आप आगे फॉरवर्ड करें, ना कि ये र्यूमर्स फैलाएं, अरे चाय पीते रहिए, गर्म पानी पीजिए, उससे आपका कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, चाइना में ऐसे ठीक हो गया था, राइट, इंडिया में देखिए वहाँ पे ठीक हो गया है। तो ऐसे ये जो न्यूज़ होते हैं इसको एक बार हमको रीचेक करना चाहिए, राइट। PIB जैसी साइट है हमारी, और गवर्नमेंट जो PMO का साइट है उस पर जाइए और चेक कीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले वो वहाँ पे देंगे, राइट। सो the spread of dangerous lies online, the countries need to come forward and actively fight the misinformation and fear mongering. तो जो fear means जो डर है इसका, जो एपिडेमिक का, वो कहीं ज़्यादा खतरनाक है, और उससे लड़ने के लिए हमें जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो सिस्टम है उसको आगे आना होगा, और हम सबको एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन इसका पार्ट बनना होगा। हर एक चीज़ को हमें एक बार रिफाइन करके हमको देखना होगा, तभी हम उसको आगे बढ़ाएं और उस पर अच्छे से यकीन करें। इफ़ वी थिंक दैट वी आर एजुकेटेड, तो हमको अपनी एजुकेशन इस चीज़ में कि हमारे देश का इतना नुकसान हो रहा है, कोई गलत न्यूज़ अगर फैल जाती है कितना नुकसान करती है, राइट। तो अगर बीमारी से नुकसान हो रहा है वो एक अलग बात है, बट ये जो गलत न्यूज़ से नुकसान हो रहा है एटलीस्ट वो तो हम रोक सकते हैं, है ना। तो बजाय आप टिकटॉक डिलीट करने के, आप ये करने के, वो करने के, जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसका सही सोर्स पता कीजिए, ठीक है। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज एन एजुकेटेड सिटीजन, एज एन अवेयर स्टूडेंट, ओके। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जो गलत न्यूज़ सुनते हैं, कोई भी न्यूज़ सुने, आप एक बार उसको रीचेक जरूर करें, ठीक है। ये हमारा बेसिक, हमारा एक राइट होना चाहिए, एक बेसिक हमको करने का ड्यूटी होना चाहिए, सॉरी राइट नहीं, ड्यूटी होना चाहिए हमारा, ठीक है। आर्टिकल 4, ओके, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा ये होना चाहिए, और हम तो आज हमने डिस्कस कर लिया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। ये मेरे कुछ हैंडल्स हैं, ये मैं ट्विटर पे, ये मेरा फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे, एज यू नो आप मुझे PDF के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको डेली मिलेगा। अभी 12 बजे फिर मेरा क्लास आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, राइट। तो बैक टू बैक मैं क्लासेस आपको देती रहती हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब मी, और जितना जल्दी हो सके ये फॉलोअर्स बढ़ाइए, और क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आइए, राइट। अच्छा लगता है इससे, ओके। सो सब्सक्राइब मी, लाइक, शेयर, और ये भी कर दीजिए जो भी होता है, हाँ, ये बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, राइट। सो ये सब आप कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, और दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने पेपर 2 डिस्कस किया है, नेक्स्ट हम कल करेंगे पेपर 3। तो उसका जो सिलेबस एक बार मॉर्निंग में आप वो एक बार रिवाइज कर ले पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन देखें, ठीक है, कि कैसे ये क्वेश्चन हमारे पेपर 3 से हम कैसे रिलेट करेंगे। पेपर 2 से हमारे आज क्वेश्चन था, तो पेपर 2 में कहाँ इसका इनपुट होगा, कौन सा पार्ट इसका होगा, राइट। तो उस पर एक बार टिक कर लीजिए आप,
राइट. सो दैट्स हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन को आप मुझे 150 मार्क्स में लिख के दिखाएंगे वो इवनिंग तक, राइट. सो दैट इज अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.